अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद दिलचस्प और मालूमाती होने वाला है। हम बात करने जा रहे हैं उस अहम चीज की जो हर मुसलमान की जिंदगी में एक खास मकाम रखती है, यानी काबा। यह वही मुकद्दस जगह है जिसे हम अपनी इबादत में किबला मानते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त इसी दिशा में रुख करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया? बहुत से लोग इसकी हिकमत से अनजान होते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या राज है। खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हजारों साल पहले ऐसा कोई वैज्ञानिक दौर नहीं था और न ही आज जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे हम इसकी गहराई को समझ पाते। तो फिर आखिर इसका मकसद क्या है? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अभी भी कई गैर मुसलमानों का यह मानना है कि मुसलमान काबा की पूजा करते हैं, जो कि केवल एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है। वे ये सवाल उठाते हैं कि हिंदू अपनी मूर्तियों और पत्थरों की पूजा करते हैं, तो मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं? आखिरकार काबा भी तो एक बेजान पत्थर से बनी एक इमारत ही है। ऐसे में इन दोनों के बीच क्या फर्क है? इस्लाम में एक उसूल है कि अगर कोई मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में है और उसे नमाज पढ़नी है, लेकिन उसे किबला की दिशा का इल्म नहीं है और न ही उसके पास इसे जानने का कोई जरिया है, तो वह किसी भी तरफ मुंह करके नमाज अदा कर सकता है जो दिशा उसे सबसे सही लगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही जात है। बेशक खुदा साहिबे वुसअत और बाखबर है। इस आयत से यह साफ जाहिर होता है कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करना है। अगर किबला की दिशा न होती तो मुसलमान अपनी मर्जी से किसी भी तरफ मुंह करके नमाज अदा करने लगते, जैसे कोई मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल की तरफ और कोई जुनूब की तरफ। लेकिन किबला ने हमें एक दिशा दी है ताकि पूरी उम्मत एक ही जगह पर और एक ही दिशा में नमाज अदा कर सके। इस तरह से काबा की तरफ मुंह करना उम्मत की एकजुट को बढ़ावा देता है। काबा की तरफ मुंह करना एक दिशा है जो हमें एकता और तहकीक का एहसास कराता है। मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते, बल्कि उनका इरादा सिर्फ अल्लाह की इबादत होता है। इसका सबूत सही हदीस में भी मिलता है, जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत अस्वद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ हजरत अस्वद, तू न तो मुझे कोई फायदा दे सकता है और न ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुझे चूमा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के अल्फाज, तू सिर्फ एक पत्थर है जो न मुझे कोई फायदा दे सकता है और न ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यह बयान इस हकीकत को साफ तौर पर पेश करता है कि मुसलमान काबा या हजरत अस्वद की इबादत नहीं करते, बल्कि उनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का यह बयान इस्लाम की बुनियादी यकीन को साबित करता है कि इबादत केवल अल्लाह के लिए है और किसी भी मखलूक या शय के लिए नहीं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में काबा की छत पर अजान दी जाती थी, जो यह साबित करता है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते। काबा सिर्फ एक दिशा है जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अगर कोई काबा की इबादत करता तो वह कभी काबा की छत पर अजान देने की हिम्मत नहीं करता। इस वाकये से यह साफ है कि मुसलमानों का रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ है, न कि काबा की इबादत की तरफ। अगर हम दुनिया और कायनात के निजाम को देखें और गौर करें तो हमें यह समझ में आता है कि कायनात में सितारे, सैयारे और गैलेक्सीज सब एक खास मरकज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। यह निजाम सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि एटॉम के स्ट्रक्चर तक भी नजर आता है। और जब हम काबा की तरफ देखें, वहां भी दुनिया भर के मुसलमान एक मरकज के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कायनात की हर चीज अपने अपने मरकज के चारों ओर घूम रही है। लेकिन यह मरकज खुदा की जात नहीं, बल्कि उसका बनाया हुआ एक मुकम्मल निजाम है जो हर चीज को अपने आसपास के निजाम से जोड़ता है। जब हम इस निजाम को साइंटिफिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह नजर आता है कि जब कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर जमीन पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखता है तो उस वक्त उसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल सही तरीके से निकलती है, जो उसके एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने में मदद देती है। यह तरीका हमारे स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को भी कम करता है।
अगर हम इस फॉर्मूले को जमीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील्ड मक्का शहर में ही मिलता है, जहां इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये किसी और जगह पर नहीं मिल सकती। और सैटेलाइट से देखकर भी इस बात को महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स भी ये मान चुके हैं कि काबा से एक खास किस्म का एनर्जेटिक फील्ड हमेशा निकलता रहता है। और हम मुसलमान ये भी जानते हैं कि काबा की तरफ मुंह करने वाले यानी 7 आसमानों में एक और काबा या अल्लाह ताला का घर है, जिसे बैत मामूर कहा जाता है। हर दिन तकरीबन 17,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ता एक बार अपनी जिंदगी में इस सादत को हासिल कर लेता है, उसके बाद उस फरिश्ते को फिर कभी वहां जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि फरिश्तों की इतनी ज्यादा तादाद है कि यह मुमकिन नहीं। ये एनर्जी कैसे निकलती है, इसे समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सीज तक का निजाम देखना होगा। हर मरकज के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है, जो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज अपनी पावरफुल ग्रेविटी के जरिए तमाम सैयारों को अपने आसपास घूमने पर मजबूर करता है। सूरज जमीन की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करता है, ताकि जमीन पर जिंदगी बरकरार रहे। यही निजाम एटम के अंदर भी है, जो दुनिया की हर चीज का बुनियादी स्ट्रक्चर है। हर चीज इसी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। इसी वजह से जब एक शख्स काबा का तवाफ करता है, यानी एक मरकजी नुक्ते के गिर्द घूमता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च ये साबित करती है कि एक आम इंसान रोजाना बहुत सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सामना करता है, जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ये वेव्स सीधे दिमाग के फ्रंटल लोब में दाखिल होती हैं, जो डिप्रेशन, सर दर्द, सुस्ती और जहनी टेंशन का सबब बन सकती हैं। दिमाग का यही हिस्सा जिस्म के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और जब यह हिस्सा जमीन से टच होता है तो नेगेटिव एनर्जी आसानी से निकल जाती है। लेकिन जब यह अमल सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाले जमीनी हिस्से की तरफ किया जाए तो इसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और यह मुकाम सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रयू न्यूज़बर्ग ने दिमाग की इन्हीं एक्टिविटीज को नमाज के दौरान मापने की कोशिश की, और उसने यह देखकर हैरानी का इजहार किया कि नमाज के दौरान यह एनर्जी सीधे दिमाग पर असर अंदाज हो रही थी। इस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि फ्रंटल लोब यानी दिमाग का सामने का हिस्सा वक्त के साथ छोटा नहीं होता, बल्कि अपनी सही हालत में बरकरार रहता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग का यह हिस्सा जो पढ़ने, लिखने और याद रखने के अमल से जुड़ा है, किसी भी तरीके से मुतासिर नहीं होता, बल्कि यह बुढ़ापे में भी याददाश्त को कमजोर होने से महफूज रखता है। आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक ब्लैक स्टोन, जो मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है, दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में से एक है। जब साइंटिस्ट्स ने यहां से सैंपल इकट्ठा किए तो यह पता चला कि यह पत्थर सिर्फ जमीन के आगाज का हिस्सा नहीं, बल्कि जमीन के बनने से भी पहले का है। यह पत्थर असल में हमारे सोलर सिस्टम के किसी अनजान हिस्से से आए हैं। जब जमीन अपनी शक्ल इख्तियार कर रही थी और एस्टेरॉइड्स इसे टकरा रहे थे, तब यह पत्थर इसी मुकाम पर आकर गिरे। इसी वजह से आज भी काबा के 3 पत्थरों के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के किसी और हिस्से से आए हैं, उस दौर में जब जमीन का वजूद भी नहीं था। जमीन पर काबा की लोकेशन का लैटिट्यूड 2125 है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान में काबा का जिक्र करने वाली सूरह का नंबर भी 2125 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, जब हमने खानाए काबा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जहां इब्राहिम खड़े हुए थे उसे नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। जब हम कॉमा के बाद की वैल्यूज को परसेंटेज में बदलें तो जवाब आता है 21.42। अगर हम इस नंबर को कुरान करीम में ढूंढें तो सूरह 2142 में एक बार फिर काबा का ही जिक्र मिलता है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आ रहे थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का ही है
और वह जिसको भी चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ताला के हर हुक्म को बिना किसी शक या सवाल के माने, क्योंकि उसके हर हुक्म के पीछे एक गहरी हिकमत और मसलहत छुपी होती है जो हमें आसानी से समझ नहीं आती। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली जो देखी और अनदेखी दोनों चीजों पर ईमान लाए, और इन्हीं गैब की चीजों में एक अल्लाह की जात भी है जिसे हम बिना देखे और बिना किसी सवाल के पूरी यकीनदारी के साथ ईमान लाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।